क्या 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं तनाव में दिखाई देते हैं? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने जहरीले बयानों पर यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को तो मैंने कभी घुसपैठिया कहा ही नहीं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले तो इस देश के गरीब भी हैं। आखिर प्रधानमंत्री इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? आज लखनऊ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजारा दिखा दोस्तों। लखनऊ जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी है बल्कि देश की राजनीतिक राजधानी है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना नामुमकिन सा है दोस्तों। मगर इस बार यह चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए और मुश्किल हो रही है और आज एक ही मंच पर अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए। बकौल अखिलेश यादव तमाम वर्ग जो हैं वो भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव किसान नाराज है, युवा नाराज है क्योंकि नौकरियां नहीं मिली। नौकरी के नाम पर अग्निवीर योजना नाम का तमाचा मार दिया जाता है जिससे युवा नाराज है। इस वक्त अखिलेश यादव हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा हूं या राहुल गांधी पूरी कोशिश में लगे हैं, पूरी शिद्दत के साथ चुनावी कैंपेनिंग में लगे हैं। बड़ा सवाल यह कि इस वक्त जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, क्या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त मैदान में तमाम नेता हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी तो एक अरसे से मैदान में है। वो तो 24 घंटे 365 दिन और 5 साल चुनावी मोड में होते हैं। विपक्ष के साथ दिक्कत यह है कि या तो आधा समय एजेंसीज उन पर निशाना साधते हैं और उनके नेता जो हैं अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं या जेल में होते हैं, या फिर एजेंसीज उनके घर में बैठी होती हैं। और अगर घर में नहीं होती एजेंसीज तो उनके जो बैंक खाते हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं। सरकारी एजेंसीज की जो दबिश है वो ब्लैकमेल के तौर पर काम आता है, जिसके चलते कई बार नेता जो है मैदान में नहीं उतरते। ये आरोप अक्सर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों पर लगाए जाते हैं कि क्या आप चुनावी मैदान में इसीलिए नहीं है क्योंकि सरकारी एजेंसीज की दबिश है। इन तमाम आरोपों का कोई बुनियाद नहीं है दोस्तों, कोई वजूद नहीं है, मगर कम से कम अब इंडिया गठबंधन लड़ाई कर रही है। क्या जनता को उनके मुद्दे रास आएंगे? महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए जो 5-5 गारंटियों की बात कांग्रेस कर रही है, क्या उससे जनता इत्तेफाक रखेगी? जिस तरह से प्रचार के जरिए कांग्रेस राजनीतिक दस्तक दे रही है, क्या वो जनता के दिल में घर बनाएंगी? ये तमाम सवालात हैं। अखिलेश यादव मैदान में है, मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में और आज लखनऊ में ये दोनों नेता दिखाई दिए। मैं चाहूंगा कि आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। कांग्रेस के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप कुछ भी पूछ सकते हो, उनका जवाब भी दिया जा रहा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने पालतू पत्रकारों को इंटरव्यूज दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। और उन इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री से इमोशनल सवाल किए जाते हैं, जिसके चलते उनकी आंखों में आंसू आते हैं। राहुल गांधी कह चुके हैं कि भाई इतने चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब प्रधानमंत्री रोने ही वाले हैं। और अब तक प्रधानमंत्री कम से कम 2 से 3 बार रो चुके हैं, मगर असली सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। वो असली सवालों के जवाब इंडिया गठबंधन के नेता दे रहे हैं। हालांकि मेरा हमेशा से मानना है कि विपक्ष जवाबदेह नहीं होता, सत्ता में जो बैठा है वो जवाबदेह होता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ताकत है, वो एजेंसीज का इस्तेमाल करता है। खासतौर से उसे सवालों का जवाब देना चाहिए जो सवालों से बचता है। क्या अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका, तेजस्वी सवालों से बचते हैं? बिल्कुल नहीं बचते हैं। ये लोग सवालों का जवाब देते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से बचते हैं? 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, यही सबूत है। अमेरिका में जाके एक पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लेती हैं, उसे बदनाम किया जाता है। भाजपा का प्रचार तंत्र उसके खिलाफ अश्लील प्रचार चलाता है।
जो भी एजेंसीज, जो भी समाचार पत्र, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म सत्ता से सवाल करता है, उस पर इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस का दबाव बनाया जाता है। और इसका सबूत यही है दोस्तों कि आज ही एक बहुत दिलचस्प फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। प्रबीर पुरकायस्थ, जो कि न्यूज क्लिक के मालिक हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो गिरफ्तारी का तरीका गलत था, जबकि आतंकवाद की धाराओं में मोदी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। एक बहुत अहम मील का पत्थर, उसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं, आपके सामने तमाम तथ्य रख चुका हूं अपने एक अन्य कार्यक्रम में, देखिएगा जरूर मेरे प्लेटफॉर्म में। मगर आज लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों थे। सुनते हैं दोनों ने क्या क्या कहा। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून का जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून ला करके जो उसके साथ अन्याय हुआ था, वो अभी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है। और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, और जब वो परीक्षा दे करके घर लौटे तो निराश हो गए क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हो गया।
ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। नौकरी खोने से नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। कई मौकों पर कहा मैंने, वो गणित बताया कि अगर एक परिवार के 3 सदस्य इस सरकार से नाराज हैं, जो बेटा या बेटी परीक्षा लिखने गई थी और उसके केवल माँ बाप को हम जोड़ दें, 3 गुणा 60 लाख बनता है 1,80,00,000, और 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इसकी भरपाई कहाँ है? इसलिए पूरा सफाया होने जा रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी कहानी है सुन सुन करके थक गए हैं। इनके जो घिसे पटे डायलॉग हैं उनको भी कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भी और देश में जीतने जा रहा है। मैं एक बार फिर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो आह्वान आपने किया वही आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र को खतरा है। ये लोकतंत्र के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के पीछे भी पड़े थे। अब ये कहते हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। जो शरीर में हमारे वैक्सीन चली गई, अब बताओ उस शरीर से कैसे वापस लेंगे? और लोकतंत्र तो खत्म करना ही चाहते हैं। संविधान ने जो अधिकार, न्याय और जो हमारे लिए रास्ता चुना था उसको भी खत्म करना चाहते हैं। उससे पहले हमने आपने देखा है कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म कर दिया। हर इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का खत्म होना ही हमारे आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करने का रास्ता है। इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी। साथियों, समय कम है, कुछ प्रश्न आदरणीय खड़गे जी से और अखिलेश जी से आप लोग पूछना चाहें तो पूछें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं जो नाम मेरे पास में आए हुए हैं, आदरणीय भाई वीरेंद्र सिंह जी भारत समाचार से। वीरेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा शांति बनाए रखें, समय कम है क्योंकि दोनों आदरणीय नेताओं को आज दिन भर जो कैंपेन लगा हुआ है, मीटिंगें लगी हुई हैं। मेरा सवाल अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश में एक चर्चा जो आप लोगों ने चलाई थी कि आरक्षण और संविधान को लेकर, इसको लेकर काफी नीचे तक चर्चा चलाने में आप लोग तो कामयाब हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पीडीए को लेकर आपने एक अभियान शुरू किया था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ जगहों पर मायावती ऐसे प्रत्याशी खड़े कर रही जहां आपके काफी जो है परेशानी आपके लिए पैदा हो रही। इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा से भी इस गठबंधन को लड़ना पड़ रहा है यूपी में और मायावती से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। श्री कुमार अभिषेक जी, आज तक। सर, मेरा सवाल खड़गे साहब से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार, कल अमित शाह जी ने कहा है कि 4 चरणों में हम 270 क्रॉस कर चुके हैं। अखिलेश जी ने अभी 140 कहा, राहुल जी ने 150 कहा है बीजेपी के लिए। आप बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को? और सवाल एक सर और है इसमें, अगर आप दे सकें। एक प्रश्न पूछें। जोड़ देता हूं, अलग सा सवाल। जल्दी। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं
गनीमत है, हम खुशकिस्मत हैं, वो 600 पार बोले नहीं, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। तो इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम वो 600 पार नहीं बोले, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गरिमा खत्म हो जाएगा और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो। और दूसरी चीज मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। और अब शाह बोल रहे हैं, शाह पहले नहीं बोलते थे, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में उनके ऐसे आ रहे हैं कि प्रश्न उत्तर, मैं देखा हर पेपर में देखा, हिंदी पेपर में भी देखा, इंग्लिश में देखा, कन्नड़ा में देखा, बड़े बड़े उनके जो प्रश्न और उत्तर क्या पहले ही थे क्या बनाए हुए थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ठीक है, उनका जो कहना है कहते। लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज़्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ANI से उस्मान जी। खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि अपने भाषणों में मंगल सूत्र, मटन और मुस्लिम का जिक्र किया, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री से इसी पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान में कभी फ़र्क नहीं किया, और ये तक कहा कि ईद का जो त्यौहार है वो हम मनाते हैं, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही कि हम इतने उससे कहते हैं, और आप वो कहा कि कहीं पे भी भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी मुझे हाँ, मैं नहीं बोले सो शब्द है, ये शब्द तो उनके हैं, आप तुलना कीजिए, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं, मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? आप तो खैर सभी पत्रकार हैं और सभी लोग को जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीज़ें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो, तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है, जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे भाई हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, RTE किए, RTA किए, ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट किए, हेल्थ जो अपने ग्रामीण हेल्थ का हमने प्रोग्राम किया, ये हम बोल सकते हैं। तुम वैसे बोलकर अगर आइए तो उसको कुछ वैल्यू होता है। मटन चिकन की बात उन्होंने करे, हम नहीं करें, उसको हम जवाब दे रहे। PTI से भाई काजी फराज जी। PTI अमर उजाला। पार इसलिए चाहिए बीजेपी को, और क्योंकि वो संविधान और आरक्षण को कहीं ना कहीं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान चेंज करना चाहते हैं, बट बीजेपी लगातार कह रही कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है आप लोगों का उनके खिलाफ, और वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और एक सवाल खड़गे सर आपसे भी है कि कास्ट बेस जो सेंसस की बात चल रही है, राहुल जी ने भी बोला है, बीजेपी ये कह रही है कि यू वांट टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट कास्ट बेस्ड सेंसस। अखिलेश जी। भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कौन करेगा? ये क्या कब क्या कर दें? किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? अग्नि व्यवस्था की इन्होंने। किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? नोटबंदी की इन्होंने। किसी को पता था और इन्होंने भरोसा दिलाया था कि GST लागू होने के बाद व्यापार सुधर जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा। क्या व्यापारियों को नहीं उलझा दिया? इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे थे, न केवल उन्होंने दिया बल्कि उनके सांसदों का सुनिए, जो मेरठ से उनके प्रत्याशी थे, वो यही कह रहे थे कि 400 इसलिए जरूरी है कि संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है। अयोध्या के जो उनके प्रत्याशी थे वो भी यही कह रहे थे कि संविधान में बदलना है, संविधान में कुछ संशोधन करना है, इसलिए हमें 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए। और देश के अलग अलग कोने से ये बात आई है।
भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरा देश एक रंग में रंग दे। ये मिलीजुली संस्कृति, ये हमारे भाईचारे का देश, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का देश, इसको ये एक रंग में लाना चाहते हैं, वो हमारे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अमर उजाला अजीत जी। नहीं, ये जो 400 पार का नारा अभी आया और आपने भी पूछा, उसका उत्तर तो आपको मिला, लेकिन मैं यही कहूँगा 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आरक्षण पर वार करने के लिए, खत्म करने के लिए ये दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें झगड़े की बात, डिवीजन की क्या बात है? आरक्षण तो पहले से है, अब बैकवर्ड्स को भी दिए हैं, अब बढ़ाने का है। उसीलिए तो हम बोले कि मोर देन 50% विल एक्सटेंड इट, जैसा कि अब तमिलनाडु में हुआ 69% है। तो हम एक तो 50% से ज़्यादा आरक्षण देंगे, और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब मिलकर। अमर उजाला से अजीत जी। इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो जारी रहेगा या उस पर पुनर्विचार करेंगे? ये देखिए, सिर्फ रिजर्वेशन बचाने के लिए नहीं है, ये एक मुद्दा है कि रिजर्वेशन का एक मुद्दा है अलग, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ बचेंगे? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ रहेगा? आपको भी जेल में डाल रहे हैं, हमको तो छोड़िए, पॉलिटिकली डाल रहे। आप अगर ठीक बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये सब चले जाएगा ना। इसीलिए हम ये बात कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन की बात एक मुद्दा है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी है उसको बचाना एक है, आरक्षण बचाना अलग है, और उसी के साथ जो हमारे को ये प्रॉपर्टी राइट्स है, सब ये सब संविधान में है, उसकी भी रक्षा उसमें होती है। इन्होंने जो अलग अलग तोड़ फोड़ के जो बोल रहे हैं, ये लोगों को डिवाइड करने के लिए वो खुद बोल रहे हैं, ये सबको मालूम है। दैनिक जागरण मनोज त्रिपाठी जी। क्या गणित है? किससे पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। हमारी दोस्ती ऐसी चलती है, दोस्त बनाते हैं हम लोग, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदुस्तान अजीत खरे जी। अजीत जी। ओझा जी। मेरा सवाल खड़गे साहब से है, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, यही गठबंधन का क्या माना जाए कि गठबंधन का भी यही घोषणा पत्र है, या जो आपका न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वह क्या जो आपके सभी सहयोगी दल हैं सबका वही घोषणा पत्र है, या कोई कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे आप लोग? अब देखिए, ये तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है, इसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुन के आने के बाद सब मिलके बनाते हैं, भाई इसमें से कौन से मुद्दों को पहले हम आगे लेना, तो वो बाद में तय हो जाएगा। पहला हमको तो ये पूरा गठबंधन को मदद करो आप जरा, तो अखिलेश जी सहमत हैं क्या? सारी चीजें सॉल्व करेंगे। अखिलेश जी सहमत हैं इनके न्याय पत्र से? क्या चीज? आप इनके न्याय पत्र से सहमत हैं पूरी तरह? नहीं, देखिए, जो आपका मैनिफेस्टो न्याय पत्र है, या जो हमारे सुझाव है जनता के बीच में जो विजन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब साथ हैं। मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि, और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फ़र्क क्या है? हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिल करके देंगे। चलिए साथियों, का समय कम है। मौसमी जी। सर एक सवाल बस ले रहा हूं। एक
मौसमी जी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं आप, एक थोड़ा शांति से, बस एक सर। हाँ जी सर एक मिनट मौसमी जी, एक मिनट रुकिए, उनका प्रश्न एक मिनट जी, लेकिन थोड़ा सा अगर क्रमबद्ध तरीके से चलें तो समय कम। पूछिए मौसमी जी, पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल छोटा छोटा है खड़गे साहब से भी और अखिलेश जी से भी। खड़गे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक वोटर्स में मायूसी देखने को मिल रही है, वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, क्या आपको लगता है कि कौन सा वोटर घर पे बैठा है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूथ बाहर नहीं निकल रहा, जो राम मंदिर के दौरान 3 दिन आगे पीछे बाहर सड़कों पर दिखा था, तो कौन सा वोटर घर बैठ गया? क्या 400 का नारा बैकफायर किया है? खड़गे साहब से ये सवाल है। और अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे, तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। भाई किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर रही हूं। उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब मैं आखिरी एक है मिस्टर राजीव सिंह, अविनाश जी, खड़गे साहब से पूछना चाहते हैं, 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया है बीजेपी के? अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खड़गे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा है? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये है मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले फिरते थे अब कम इसलिए हुए कि उन्होंने जो वायदे किए थे चलिए अब उन्होंने कभी नहीं दिया। शांति जी, आप अरे कोई नहीं डराएगा, बोलिए। खड़गे जी, आखिरी प्रश्न। खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो राम मंदिर का फैसला बदलना चाहते हैं। अरे यार, आपका प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न बोलिए आपका। खड़गे जी, आप प्रश्न, एक मिनट शांति, ऐसा मीटिंग, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब मत करिए भाई, खराब माहौल खराब मत, सब लोग शांति, आप भी शांति से बैठिए। आपका प्रश्न पूछिए, जल्दी प्रश्न पूछिए। खड़गे जी, मेरा सवाल है आपसे कि एक मिनट, उनका प्रश्न आपके लिए अलग से। खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो चाह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाए, इसको किस तरीके से देखती है, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? हाँ जी, हाँ सर, सर पांडे जी ने एक प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न काफी हो चुके हैं और निकलना होगा। ये प्रश्न का उत्तर अखिलेश जी, बाकी लोग शांति से सुने प्लीज। सर, न्यूज़ 18 से एक है। खड़गे जी, ये हमारे दोनों इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है कि जिन नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए वो नौकरी दी जाएंगी। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी है, समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में भी है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको भरा जाएगा, प्राथमिकता पे नौजवानों को नौकरी मिलेगी।